वर्तमान शासन नायक मूल नायक तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री ज्ञानानंद जी सदानंद जी मुनिराज की, तीन कमनो कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिणवाणी माता की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की भोग्यानियों, हम सभी अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन जिन शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति। अनादिकाल से हम सभी जीव जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से घिरे हुए। इस जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों से छुटकारा पाने का अगर कोई उपाय है तो एकमात्र जिन वाणी अर्थात जिनेन्द्र प्रभु की वाणी है। यह 10 दिवसीय अनुष्ठान सर्वतोभद्र महामंडल विधान की पावन बेला, तृतीय दिवस संध्याकाल का पावन अवसर, मां जिनवानी के आंचल का रसपान करने के लिए लालायित आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सभी पुण्य पाप की कथा को एक कथानक के माध्यम से समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। 5 दिनों तक यह कथानक चलेगा। इस कथानक में आप लोग समझेंगे कि वास्तव में हम लोग कहां पाप करते हैं और कहां पुण्य करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने किन्हीं आचार्य भगवान से पूछा कि भगवान, हम जैन कुल में जन्म लेने वाले, हम स्वयं इतने पवित्र होते हैं, इतने निर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कुछ लोग नरक क्यों चले जाते हैं। हम जैन कुल में जन्म लेते हैं, हम जिनेन्द्र प्रभु के अनुयायी हैं, हम उनकी पूजन अर्चन अभिषेक स्तुति वंदना करते हैं, फिर भी हम त्रियंच गति के जीव बन जाते हैं। हे भगवान, ऐसा क्यों? तब उस जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान करते हुए आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी रैणसार जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, जिनुद्धार पदिट्ठा जिन पोया तित्त बंदन वशेष घणम, जो भुंजदि सो भुंजदि जिन दिट्ठम नर यग दि दुखम। अर्थात जिनोद्धार जीर्णोद्धार, पदिट्ठा यानी कि प्रतिष्ठा, जिन पूया तीर्थ वंदन वशेष घणम, जिन पूजा तीर्थ वंदना इन कार्यों के लिए दी गई दान राशि, समस्त संपत्ति आदि के अवशिष्ट धन का जो उपभोग करता है, जो संपत्ति का लाभ लेता है, वह जीव नरकगामी और त्रियंच गति का जीव बनता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की संपत्ति का भोग करता है, जिन पूजा प्रतिष्ठा आदि में दी गई सामग्री का भोग करता है, वह व्यक्ति नरक और तिर्यंच गति का पात्र होता है। अरे, हम तो उस हरिश्चंद्र राजा के अनुयायी हैं, जिस हरिश्चंद्र राजा ने सपने में अपने राज्य का दान कर दिया, और सपने में राज्य का दान तो क्या किया, प्रातः होते ही अपना राज्य का त्याग ही कर दिया। हम उस राजा हरिश्चंद्र के अनुयायी, और हम भाव लेते हैं बोली के। हमने बोलियां ले ली, बोली लगाई और हमें नहीं मिल पाई, तब भी आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि आपको निर्माल्य का दोष लगेगा। हमारे आगम में 2 प्रकार के निर्माल्य का वर्णन है, एक देव द्रव
और एक देव धन। देव द्रव्य होता है अष्ट द्रव्य आदि पूजन सामग्री। जब हम भगवान को संकल्प पूर्वक चढ़ा देते हैं उस सामग्री का अब हम भोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह द्रव्य देव द्रव्य हो गया है। और दूसरा देव धन, जैसे कि मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर की संपत्ति, मंदिर में चांदी सोना आदि, मंदिर के लिए दुकानें आदि बनी है, धर्मशाला आदि बनी है, मंदिर का बैंक बैलेंस है, किसी व्यक्ति ने अपना घर मंदिर में दान कर दिया, इत्यादि प्रकार की ये वस्तुएं ये देवधन कहलाती है। ऐसे देवधन का जो व्यक्ति भोग करता है वह भी नरक और त्रियंच गति का पात्र हुआ करता है। तो बंधुओं, आज बड़ा ऐसा संकट हमारी समाज में है, बड़ी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ चुकी है कि लोग उस देवधन पर कुंडलियां मारकर बैठ गए, उस मंदिर की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझने लगे, उस मंदिर की भूमि को पट्टा लिखवा करके अपने बाप दादा की संपत्ति समझने लगे। उन लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है जो उस देव धन को अपना धन समझते हैं। उन लोगों को समझाओ। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, नहीं हे ज्ञानी, ऐसा मत करना। आप मंदिर के नाम पर, आप पूजन प्रतिष्ठा के नाम पर धन एकत्रित करते हो और उस धन को बैंक में जमा करके स्वयं उसका उपभोग करते हो। बिना किसी ब्याज के आप उस पैसे का उपयोग करते हो। अरे कोई सामग्री आनी है, लोग कहते हैं मंदिर बन रहा है तो सीमेंट सरिया हमारी दुकान से ले लो, पूजन की सामग्री हमारी दुकान से ले लो। क्यों? बिल में थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। नहीं, लोग ऐसा करे सो करे, लेकिन आप ऐसा मत करना, अन्यथा नरक जाना पड़ेगा, अन्यथा त्रियंच गति के जीव बनना पड़ेगा। आचार्य भगवान इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानी इस देव धन और देव संपत्ति को भोगने की कोशिश तो छोड़ो, सपने में सोचने का विचार भी त्याग कर देना। जो व्यक्ति मंदिर की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझता है, जो व्यक्ति मंदिर में पद प्रतिष्ठा पर बैठ करके अपना राज्य चलाता है, जो व्यक्ति इन धार्मिक अनुष्ठानों में धन का भोग करता है, वह नाली का कीड़ा, वह क्रूर परिणामी हिंसक जीव, वह नरकगामी हुआ करता है। आज हम सभी समझ रहे हैं पुण्य पाप की महिमा। उस पुण्य पाप की महिमा को इस धन के माध्यम से, इस निर्माल्य के माध्यम से समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि किस प्रकार निर्माल्य का सेवन किया ही नहीं, लेकिन उस निर्माल्य का विचार मात्र करने से क्या दुर्दशा होती है। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर रमणीक नगर, एक बहुत सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी मंद हवा, पहाड़ियों की अरावलियों से घिरा नगर, जिस नगर में प्रातःकाल चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही है, प्रातःकाल पक्षियों के चहकाने की आवाज आती है। पूरा नगर शांति में, पूरे नगर में सुख ही सुख है। प्रातःकाल होते ही मंदिर में घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है। एक ऐसा नगर जिस नगर में धार्मिक लोग रहते हैं, एक ऐसा नगर जिस नगर में किसी प्रकार के रोग नहीं, जिस नगर में किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं, उस नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के घर में एक चैत्यालय था। वह चैत्यालय
कोई साधारण चैत्यालय नहीं था, अपितु रत्नों से जड़ित था। उस चैत्यालय में हीरे की प्रतिमा थी, पुखराज के, नीलम के, वैडूर्य मणि के चारों कोट थे, शुद्ध सोने के द्वार थे, शुद्ध रजत के छत्र चवर भगवान के मस्तक पर लगे हुए थे। ऐसी वह स्फटिक मणि की भांति हीरे की प्रतिमा, जिसके सामने वह सेठ प्रतिदिन दीपक जलाता, तो वह दीपक उस हीरे की चमक से सूरज की किरणों की भांति पूरे वातावरण को क्या कर देता है? प्रकाशित कर देता है। पूरे मंदिर को, पूरे चैत्यालय को उस हीरे की चमक से आह्लादित कर देता है। ऐसा वह रत्न जड़ित चैत्यालय। नगर से प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की भक्ति कर रहे हैं। नगर के विभिन्न अनुयायी आकर के भगवान की भक्ति करते थे। सेठ ने उस चैत्यालय के चारों ओर बहुत ही कड़ी सुरक्षा, पहरेदारी लगाई हुई थी। एक दिन क्या होता है, एक दूसरे नगर से कुछ चोरों को पता चलता है कि उस नगर में एक सेठ के घर में चैत्यालय है, और उस चैत्यालय में कोई साधारण प्रतिमा नहीं, अपितु रत्नों की प्रतिमा है। उन चोर के मन में आकांक्षा जाग जाती है, उस चोर के मन में उस प्रतिमा को चुराने का भाव आ जाता है। उस चोर के मन में वे सोने चांदी के रत्न जड़ित हीरे सिंहासन, वे छत्र चवर भामंडल आदि चुराने का भाव आ जाता है। अभी तक चुराए नहीं है, मात्र भाव आए हैं। जैसे ही चोरों के मन में भाव आए, उन्होंने उस नगर की ओर प्रस्थान किया। देखा चारों ओर पहरेदारी है। अब हम कैसे जाएं, कैसे चोरी करें? कोई साधारण बात नहीं है उन पहरेदारों के बीच में जाकर के चोरी को करना। उन चोरों ने अपने दिमाग को जागृत किया। क्या किया? अपने मस्तिष्क का उपयोग किया। सोचा कि अब हमें चोरी करनी है तो दिमाग से करनी है, चोरी अब ताकत से नहीं होगी। उन चोरों में एक चोर ने अपना दिमाग लगाया और उसने निर्णय किया कि अब मैं एक त्यागी का रूप धारण करूंगा। उस चोर ने एक ब्रह्मचारी त्यागी का रूप धारण कर लिया। सफेद वस्त्र पहन प्रारंभ कर दिया। उस चोर ने शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करके इतना निपुण हो गया कि वह जिन शासन की प्रभावना करने लगा। वह चोर समय बीतता गया, दूसरे नगर में जाकर के उन लोगों को इसी तरह जिस तरह आप बैठे हो मां जिनवानी का रसपान कराने लगा, सभी को शास्त्र सुनाने लगा। और इतनी अच्छी तरह से शास्त्र का अध्ययन सभी लोगों को कराया कि उसकी यश कीर्ति अब उस नगर में नहीं अपितु दूसरे नगरों में भी फैलने लगी। जब उस त्यागी के स्वाध्याय की चर्चा नगर नगर में होने लगी, तब ऐसा हो सकता है क्या उस धार्मिक सेठ के कानों तक ये बात ना पहुंचे? सेठ जी के कानों में भी ये बात पहुंची कि बराबर के पड़ोस के गांव में एक त्यागी व्रती आए हैं और वह बड़े ही स्वाध्यायशील है, लोगों के अंदर धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। तो उन सेठ ने निर्णय किया, क्यों ना मैं उस त्यागी व्रती ब्रह्मचारी को अपने नगर में लाऊं। सेठ जी उस नगर में गए और उन ब्रह्मचारी त्यागी व्रती से निवेदन करने लगे कि हे भैया जी,
आपकी यशा कीर्ति चारों ओर फैल रही है।